कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक। कल तक की बातों में कोई डाउट था क्या? कल की क्लास में कोई डाउट रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक। बहुत गर्मी लग रहा है बेटा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आज सीधा अपन टॉपिक पर क्या करते हैं, चालू करते हैं। क्योंकि एग्जाम हमारा एकदम सर पर है। किस पर है? सर पर है। हमको अब जंग लड़ना है। क्या करना है? जंग लड़ना है। कर तो जंग लड़ना है तो कल हम क्या क्या पढ़े? मेरी पहले एक खासियत है, हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़ा? पूंजीवादी। कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़ लिया था? पूरा पूंजीवादी। पहला हो गया। अपन को क्या पढ़ना था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं? कर लिए हैं। आज हमको पढ़ना है एक अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है? समाजवादी। कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़ना है बोलिएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज इसको पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और हमारे पास आज समय रहा तो किस अर्थव्यवस्था को खत्म करेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था को खत्म करेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था को खत्म करेंगे बोलिएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ठीक है। कुछ वीडियो आपको YouTube के माध्यम से भी मिलते होंगे, तो देखते भी रहिएगा ना। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था बोला? हमने पढ़ लिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा? उसके बाद आज क्या पढ़ना है बोलिएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और किस पर अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आज समय को अपन क्या नहीं करते, खराब नहीं करते और सीधी बात करते हैं। ठीक है, तो सीधी बात में चालू करना है अपने को। कौन सा अर्थव्यवस्था बोलिएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। एकदम क्लियर हो गया नहीं होगा बोलिएगा? कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़ना है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान पैटर्नों को ध्यान में रखकर, किस पैटर्न को ध्यान में रखकर पढ़ना है? वर्तमान पैटर्न को। क्योंकि पीएससी और कोई भी एग्जाम अब कैसे हो रहा है? थोड़ा कठिन होते जा रहा है। कैसे होते जा रहा है? कठिन। तो आज से अपने को क्या करना है? अपना तैयारी ऐसा होना चाहिए कि हर क्वेश्चन बनने चाहिए। तो देखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जैसा मेरा पैटर्न रहा है हमेशा, सबसे पहले मैं बात क्या करूंगा, क्या है। आज थोड़ा सीधा ही लिखना चालू करिएगा, अपने नोट्स करिएगा, नोट्स में नोट करिएगा ना सीधा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषा को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात किया क्या है करके, तो सबसे पहले बोलूंगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में किस क्रिया का अध्ययन किया जाता है बोलिएगा? आर्थिक क्रिया। कौन सा क्रिया का अध्ययन किया जाता है बोलिएगा? आर्थिक क्रिया। देखिएगा, जब भी कभी भी बात करूंगा अर्थव्यवस्था में, तो कौन सी क्रिया का अध्ययन किया जाएगा? आर्थिक क्रिया का। ठीक है। तो आर्थिक क्रिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया क्या होगा बोलिएगा? उत्पादन है। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया क्या है बोलिएगा? उत्पादन। ये दो कोड वर्ड को पकड़े ही रहना है। सबसे पहले किस क्रिया का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रिया। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्रिया होगा बताइएगा? आर्थिक क्रिया में उत्पादन होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसी अर्थव्यवस्था। क्या बोला? ऐसी अर्थव्यवस्था। नोट भी करिएगा, थोड़ा समय कम है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया, कौन सा क्रिया बोला? आर्थिक क्रिया। अर्थात क्या बोला? उत्पादन का एक शब्द बोला हूं, नियंत्रण। किसकी बात करूंगा? दो तीर बनाया, एक शब्द क्या लिखा? उस दिन के पैटर्न से समझ गए होंगे, नियंत्रण। क्या बोला? नियंत्रण। एवं क्या बोला? संचालन। किसकी बात किया? संचालन की बात किया। नियंत्रण एवं संचालन, ये दो शब्द को पकड़ पाए आप लोग? अच्छे से पकड़ना है बातों को। नियंत्रण एवं संचालन। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन करते थे? निजी करते थे। तो ये कौन सा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थात कौन सा अर्थव्यवस्था है? राज अर्थव्यवस्था। तो यहां पर क्या बोलूंगा? ऐसी अर्थव्यवस्था। बोलिएगा कौन सी अर्थव्यवस्था? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया अर्थात उत्पादन का नियंत्रण एवं संचालन। ठीक है, समझ पाए? क्या बोला? नियंत्रण एवं संचालन किसके द्वारा होगा बोलूंगा? समझिएगा, किसके द्वारा? राज्य। राज्य अर्थात क्या होता है बोलिएगा? सरकार। क्या बोला? राज्य अर्थात सरकार। तो उस अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक क्रिया अर्थात उत्पादन का संचालन एवं क्या बोला? नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य अर्थात सरकार द्वारा किया जाता है। उस अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? समाजवादी। तो नोट हो गया होगा ऐसा मानता हूं। हाउ बोलो? ठीक। तो मैं क्या बोला? फिर से बोलिएगा एक बार। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया अर्थात उत्पादन का नियंत्रण एवं संचालन किसके द्वारा होता है? राज्य अर्थात सरकार के द्वारा होता है। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब मैं आगे बढ़ करता हूं, कुछ तथ्य की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? तथ्य। बिल्कुल पकड़ना है, यही तथ्यों को याद रखना है। तथ्य में सबसे पहला बात करूंगा, पहला बोला प्रेरणादाता। किसकी बात करूंगा? प्रेरणादाता। प्रेरणादाता अर्थात क्या बोलूंगा? जन्मजाता, जनक। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। कौन से मार्क्स को बोला जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? अर्थात क्या बोलूंगा? कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवादी के। ठीक है। कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स होगा। दूसरा बात करूंगा उत्पत्ति। क्या बोलूंगा? उत्पत्ति।
ठीक है, किसकी बात करूंगा, उत्पत्ति, रूसी क्रांति, कौन सी क्रांति से बोलिएगा, रूसी क्रांति, मूड़ी वाला रूसी नहीं है बेटा, है ना, ठीक है, क्रेस क्रांति वाला रूसी नहीं है ना, तो ये कौन सा क्रांति है, रूसी क्रांति। अगर इसी को बोलूंगा बोल्शोविक, सोविक क्रांति, कौन सा क्रांति बोलूंगा, बोल्शोविक क्रांति, ठीक है, समय रहेगा, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा उत्पत्ति किससे हुआ है, रूसी क्रांति अर्थात बोल्शोविक क्रांति, समय रहा, ठीक है, हम थोड़ा जल्दी पढ़ पाए तो इस रूसी क्रांति और बोल्शोविक क्रांति को भी दिखलाऊंगा, क्योंकि हमको एक एक पक्ष को पकड़ना है, जीवन में आपको मीन्स भी लिखना है ना, और ज्ञान अर्जित करना है। इकोनॉमिक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखता है, ठीक है, आपको कंटेंट देगा ऐसे के समय में, किसके समय में कंटेंट देगा, ऐसे के समय में, और आपके राइटिंग स्किल को क्या करता है, मजबूत करता है। तो सबसे पहले बात बोला प्रेरणादाता, प्रेरणादाता बोलिएगा कौन सा है, कार्ल मार्क्स। उसके बाद उत्पत्ति कहां से होगा, रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। अब ये बोलूंगा तीसरा, समय, समय को पकड़ना है 1917, किसको पकड़ना है, 1917 में। ये रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था, तो अर्थात बोल्शेविक क्रांति के समय क्या था, 1917। उसके बाद तीसरा पकड़ना है लागू, क्या बोलूंगा, लागू, लागू कहाँ हुआ था, रूस में, तो सबसे पहले कहाँ होगा, रूस, अर्थात ये क्या होगा, सोवियत संघ, रूस सोवियत संघ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, रूस सोवियत संघ, रूस, रूस सोवियत संघ, आयरलैंड आदि, ठीक, थोड़ा सा खोजिएगा, घर में आपको होमवर्क रहना चाहिए ना, लागू कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल होमवर्क करके आइएगा, कहाँ कहाँ होता है, रूस, पहला बोलिएगा रूस, आयरलैंड, आदि बोल दिया मैं, क्या बोल दिया, आदि, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो सबसे पहला बात क्या बोला यहाँ पर, तथ्य, सबसे पहले तथ्य को याद रखना है, प्रेरणादाता कौन होंगे, कार्ल मार्क्स, उत्पत्ति कहाँ से होगी, रूसी क्रांति, अर्थात कौन सी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, समय कब से होगा, 1917, लागू कहाँ होगा, रूस और आयरलैंड। यहाँ तक की बातों में कोई डाउट है क्या, ठीक, नोट हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर सबसे पहले बात क्या करेंगे, विशेषताओं की बात करूंगा, कभी भी क्या बात करता हूं, अगला पॉइंट मेरा रहता है विशेषताएं, क्या रहेगा, विशेषताएं, कोसी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, तो कभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता, सबसे पहले क्या देखेंगे, उद्देश्य देखते हैं, क्या देखते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था बोला था बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है बोलिएगा, लाभ अर्जित करना था, क्या था, लाभ अर्जित करना था, अरिजीत सिंह नहीं बेटा, अर्जित करना है ना, ठीक है, ठीक, हंसते रहिएगा, क्या करना था, लाभ अर्जित करना था, सावन आया है नहीं बोलना है ना, ठीक है, अर्जित करना है, क्या करना है, लाभ अर्जित करना है, तो लिखिएगा, तो अपन को कौन सा अर्थव्यवस्था देखना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात किसके द्वारा संचालन हो रहा है, सरकार के द्वारा, तो सरकार किसकी भला की बात करेगी, किसकी भला की बात करती है, लोगों का, और लोगों का क्या चाहती है, कल्याण करना चाहती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ना, क्या ऐसी अर्थव्यवस्था होगी, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करेगी, किसके उद्देश्य से कार्य करेगी, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखते भी चलिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था का उद्देश्य, उद्देश्य लाभ अर्जित ना करके, लाभ अर्जित ना करके, क्या न करके, लाभ अर्जित ना करके, लोगों का, किसका, लोगों का, अर्थात क्या बोलूंगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का लाभ अर्जित ना करके लोक कल्याण, क्या होगा, लोक कल्याण करना होता है, क्या करना होता है, लोक कल्याण करना होता है, अर्थात कीवर्ड क्या होगा, उद्देश्य कभी भी पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, लोक कल्याण, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है बोलिएगा, लोक कल्याण होता है, अर्थात कौन सा कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, किसका कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, ठीक। अब मैं दूसरी बात करूंगा यहां पर, कभी भी बात करेंगे दूसरी बात करूंगा, कीमत यंत्र, किसकी बात कर रहा हूं, कीमत यंत्र, ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र पर, कीमत यंत्र, यंत्र पर, अर्थात कीमत यंत्र का मतलब क्या होगा बेटा, मूल्य निर्धारण करना, क्या करना होता है, मूल्य निर्धारण, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, कीमत निर्धारण कैसे करते थे, मांग और पूर्ति के द्वारा, तो अर्थात यहां पर, कहां पर बोलूंगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र, कीमत यंत्र पर कोई विशेष, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, क्या नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता,
क्या नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, उतना ध्यान नहीं देते हैं ना बेटा, ठीक है। कीमत यंत्र पर क्या नहीं दिया जाता, विशेष ध्यान नहीं देता, अर्थात 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 यहां वस्तुओं का कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण, निर्धारण किसका बोला, वस्तुओं का कीमत निर्धारण कभी भी कौन करेगा, प्रशासन, किसके द्वारा, प्रशासन, अर्थात अर्थात सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा लिखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। मैं बोला कीमत यंत्र पर क्या नहीं दिया जाता, विशेष बल नहीं दिया जाता, अर्थात वस्तु के कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा, लोक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, किस उद्देश्य से, लोक कल्याण के उद्देश्य से, लोक कल्याण के उद्देश्य से क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है, ठीक है, लोक कल्याण के उद्देश्य से निर्धारित, निर्धारण, निर्धारण किया जाता है, किस कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, लोक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक। तो कभी भी आपसे पूछेगा मूल्य यंत्र, किसकी बात करेगा आपसे, मूल्य यंत्र, अर्थात कीमत निर्धारण, क्या बोला, कीमत निर्धारण, भुला जाओगे तो कीमत निर्धारण भी लिख दिया हूं, क्या लिख दिया हूं, कीमत निर्धारण की प्रक्रिया, कीमत यंत्र, अर्थात क्या बोलूंगा, निर्धारण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, सरकार का उद्देश्य बेटा लोगों से लाभ अर्जित करना नहीं है, अर्थात यहां पर किसका, वस्तु का, वस्तु के कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, बोलिएगा प्रशासन द्वारा, प्रशासन अर्थात किसके द्वारा, बोलिएगा सरकार के द्वारा। तो कभी भी आपसे पूछेगा कीमत यंत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासन अर्थात सरकार के द्वारा किया जाता है, किस उद्देश्य से करते हैं, लोक कल्याण के उद्देश्य से करते हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हटता हूं, यहां तक नोट करिएगा, थोड़ा जल्दी हाथ चलाना है इस बार, ठीक है, समय अपने पास क्या है, कम है, आगामी एग्जाम है, पढ़ना भी है, ठीक है। मैं बोलते जाऊंगा, नोट भी करते जाइएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब मैं बोलूंगा समाज का, तीसरा पॉइंट बोला, ठीक है, क्या बोलूंगा, तीसरा पॉइंट, समाज का उत्पादन के, उत्पादन के संसाधनों पर, किस पर, संसाधनों पर स्वामित्व, अगला पॉइंट बोला, ठीक है, समाज का उत्पादन के संसाधनों पर क्या होता है, स्वामित्व होता है। एकदम याद रखना है बेटा, सरकार किसकी है ना, जनता का चुना हुआ है, किसका चुना हुआ है, जनता का चुना हुआ है, जनता सब जानती है, क्या जानती है, जनता सब जानती है। जनादेश शब्द सुने हैं आप लोग, क्या सुने हैं, जनादेश शब्द सुने होंगे, ये लोकतांत्रिक प्रणाली है बेटा, अगर सरकार ना जनता का अवहेलना करता है तो क्या दुर्दशा होता है, आपने देखा है ना, ठीक है। तो कभी भी जो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किसका होगा, ठीक है, उत्पादन के स्वामित्व, उत्पादन, समाज का क्या होगा, उत्पादन के संसाधनों पर क्या होगा, स्वामित्व होगा, अर्थात उत्पादन के संसाधन, क्या बोलूंगा, उत्पादन के संसाधन देख लेते हैं ना, उत्पादन के संसाधन पर बोल रहा हूं, किस पर बोल रहा हूं, संसाधन, जैसे बोलूंगा, जैसे बोला ना, समझना है, जैसे भूमि, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तो कभी नहीं होता बेटा, इसमें 3 पॉइंट लिखा, भूमि, श्रम, पूंजी का, का प्रबंधन, क्या बोलूंगा, प्रबंधन कौन करता है, बताइएगा, सरकार, किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा, ठीक है, यहां पर किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, सरकार, अर्थात सरकार अर्थात किसका होता है प्रबंधन, किसका बोलूंगा, समाज, समझना है बस इसको, है ना। तो मैं बोला, क्या बोला, समाज का उत्पादन के संसाधनों पर क्या होता है, स्वामित्व होता है, जैसे उत्पादन के संसाधन भूमि, श्रम, पूंजी का प्रबंधन क्या करता है, सरकार, किसके लिए करता है, समाज के पर, किसके लिए करता है, बोलिएगा समाज के लिए। जब भी सरकार क्या करेगा, इनका प्रबंधन करेगा, किस उद्देश्य से करेगा, लोक कल्याण के उद्देश्य से करेगा, किस उद्देश्य से, लोक कल्याण, ऐसा ही समझना है ना, ज्यादा बातों को गहराई पर नहीं जाना है, किस उद्देश्य से करेगा, लोक कल्याण के उद्देश्य से। तो समाज का क्या होता है, उत्पादन के संसाधनों पर क्या होता है, समाज क्या होता है, स्वामित्व होता है। उत्पादन के संसाधन बोलिएगा, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, सरकार, अर्थात बोलूंगा स्वामित्व किसका होता है, समाज, सरकार को कौन बनाता है, लोग बनाते हैं, तो प्रबंधन कौन करेगा, सरकार, किसके लिए करेगा, समाज के लिए, कैसा करेगा बताइएगा, लोक कल्याण के उद्देश्य से। तो समाज का उत्पादन के संसाधनों पर क्या होता है, स्वामित्व होता है। फिर अगला बात करता हूं, ठीक, इसी में बोल देता हूं, तीसरा पॉइंट बोलता हूं, क्या बोलूंगा, तीसरा पॉइंट, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, फिर मैं हट जाऊंगा ब्लैक बोर्ड से। तीसरा पॉइंट क्या होगा बताइएगा, प्रतियोगिता, किसका, प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता का क्या होगा, अभाव होता है, क्या होता है, अभाव, क्योंकि देखिएगा
जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, किस अर्थव्यवस्था में बोला? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक वस्तु के क्या होते हैं, अनेक निर्माता होते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में, किस में बोलूंगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के निर्माता क्या होंगे, अकेला होगा, सरकार। जैसे रेलवे देखते हैं ना बेटा, रेलवे का संचालन कौन कर रहा है, सरकार ही कर रहा है। किस कौन कर रहा है, सरकार। तो रेलवे को कोई और दूसरा चला रहा है क्या, नहीं चला रहा है। भविष्य बताएगा कोई और दूसरा चलाएगा, ठीक है। तो इसी कारण बोलते हैं क्या होता है, प्रतियोगिता का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पकड़ना है, क्या पकड़ना है, चौथा पॉइंट को पकड़ना है। अब यहां पर क्या होगा, सरकार क्या सोचेगी, लोगों का कल्याण बोल रही है ना, बस दिमाग को नरेट करिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। किसकी बात कर रहे हैं, लोगों की कल्याण की बात कर रहा है। तो लोगों की कल्याण की बात कर रहा है तो क्या होगा, आर्थिक समानता पर क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा। तो अगला पॉइंट अपने को लिखना है, आर्थिक समानता पर बल। किस पर बोलेंगे, आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है, पर बल किस पर दिया जाता है, आर्थिक समानता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। क्यों बोलते हैं, यहां पर बोला जाता है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन वर्गों का प्रयास करता है ना, उत्थान का प्रयास करता है जो क्या होते हैं, विकास के मार्ग से क्या थे, अवरुद्ध थे। उनको क्या करता है, सरकार योजनाओं के माध्यम से प्रयास करता है कि उनके जीवन में भी क्या है, खुशहाली आए। तो अर्थात आर्थिक विषमता को क्या करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। तो अर्थात इस पर क्या दिया जाता है, आर्थिक समानता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। यहां तक नोट करिएगा तो ठीक। ये कोई डाउट है क्या, आर्थिक समानता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगा क्या, नहीं होगा। जब भी आर्थिक समानता पर बल दिया जाएगा, किस पर बल दिया जाएगा, आर्थिक समानता को, तो बताइएगा क्या होगा, बताइएगा, आर्थिक समानता पर बल दिया जाएगा तो आर्थिक विषमताएं क्या होंगी, कम होंगी। गरीब की जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। यही सोचना है बस आपको, यही बातों को बस पकड़ना है। किस पर दिया जाता है, आर्थिक समानता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, ठीक है। केंद्रीय किस पर बल दिया जाता है, आर्थिक समानता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। फिर क्या होता है, पांचवा पॉइंट, केंद्रीय केंद्रीय आर्थिक योजना। कौन सा योजना, केंद्रीय आर्थिक योजना, ठीक है। जब भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जो भी आर्थिक योजना बनेंगे वो कैसे स्तर पर बनेंगे, केंद्र स्तर पर बनेंगे। अर्थात जैसे मोदी गवर्नमेंट है बेटा, मोदी जी भी सोचते हैं केंद्र पर एक क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना चालू की है, कैसा है वो, सरकार कर रही है ना, तो वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, रूप है। तो यहां पर भी जो भी योजना बनेंगी, आर्थिक योजना, वो कैसे रहेंगी, केंद्रीय रहेंगे, केंद्रीय आर्थिक योजना रहेगी, जिसके माध्यम से सरकार हमेशा प्रयास करेगा कि हम एक क्या करें, केंद्र को रखकर निचले स्तर तक, समाज के किस स्तर तक, निचले स्तर तक क्या कर पाए, अपने योजनाओं को क्या ला पाए, धरातल पर ला पाए। इसीलिए कभी भी क्या रहेगा, यहां पर कौन से अर्थव्यवस्था में बोलूंगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कैसी योजना होती है, केंद्रीय आर्थिक योजना होती है। क्लियर रहेगा, कैसी योजना रहेगी, केंद्रीय आर्थिक योजना रहेगा, ठीक है। अब पढ़ लिए अपन ने, क्या क्या पढ़ लिया बोलिएगा, ठीक। तो मैं फिर से बात करता हूं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है बोलिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक क्रिया अर्थात उत्पादन का नियंत्रण एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य अर्थात सरकार। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में फिर देखिए अपन ने क्या बोला, प्रेरणादाता। प्रेरणादाता कौन है, कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स है, तो ये क्या होता है, उत्पत्ति कहां से हुआ, रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। समय क्या होगा, 1917 होगा। कौन सा 17 होगा, 1917। लागू करता क्या है, रूस और आयरलैंड आदि है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा बताइएगा, यहां पर उद्देश्य, कोई भी अर्थव्यवस्था है जहां पर क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, अर्थव्यवस्था का संचालन करेगी, तो सरकार का उद्देश्य हमेशा क्या होगा बोलिएगा, लाभ कमाना होगा। उसके बाद कीमत तंत्र, कीमत यंत्र, अर्थात कीमत यंत्र पर कोई विशेष क्या नहीं दिया जाता, बल नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार को कीमत नहीं है, लाभ अर्जन करना नहीं है, तो कीमत का क्या नहीं रखेगी, ध्यान नहीं रखेगी। अर्थात यहां पर कोई भी वस्तुओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासन अर्थात सरकार के द्वारा किया जाता है। किस उद्देश्य से किया जाता है, लोक कल्याण के उद्देश्य से। फिर अपन ने क्या देखा बताइएगा, अगला पॉइंट देखा, किसमें देखा, समाज का उत्पादन के संसाधनों पर क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे उत्पादन के संसाधन क्या बोला, भूमि श्रम पूंजी का प्रबंधन कौन करता है, सरकार। सरकार किसके लिए करता है बेटा, समाज के लिए। किस उद्देश्य से करेगा बोलिएगा, लोक कल्याण के लिए। प्रतियोगिता का क्या होता है, अभाव। जैसे मैं पढ़ाया था बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस पर रहता है, प्रतियोगिता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रतियोगिता। तो इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या होता है, अभाव। इसमें क्या दिया जाता है, आर्थिक समानता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। आर्थिक आर्थिक समानता का मतलब है बेटा, गरीब को सशक्त बनाने की बात करेगा। लेकिन आज तक धरातल पर ऐसा कोई चमत्कार पैदा नहीं हुआ है।
जो अमीरी और गरीबी का क्या पाट सके, खाई पाट सके। कभी कभी अच्छी किताब पढ़िएगा बेटा, राम कुमार लोहिया जैसे विचारकों को देखेगा जो बताते हैं समाज क्या है, बहुत सारी चीजों को अभी मैं दिखलाऊंगा ना आपको। एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स की भी बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आर्थिक समानता पर बल दिया जाएगा, केंद्रीय आर्थिक योजना होगा। जो भी योजना होगा बेटा केंद्र में बनाया जाएगा, उसे कहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, धरातल तक, ठीक है। तो ये लोग को लिखाने का जरूरत पड़ेगा क्या, जल्दी बोलिएगा, ठीक। आगे बढ़ूं, ठीक। अब मैं बात करता हूं समाजवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूरा मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं बेटा, एक भी चीजों को छूटने नहीं दूंगा ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऑब्लिक क्या बोलूंगा, राज्य अर्थव्यवस्था। क्या बोला, राज्य अर्थव्यवस्था। एकदम क्लियर होगा कौन सा अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांटे, दो भागों में बढ़ता है। राज्य अर्थव्यवस्था कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में बढ़ता है। इसके भी दो प्रकार होंगे, आप साम्यवाद सुनते होंगे। एक कौन सा हो जाएगा बताइएगा, समाजवाद। कौन सा हो जाएगा, समाजवादी। एक कौन सा हो जाएगा, समाजवादी। एक कौन सा हो जाएगा, साम्यवादी। ज्यादा नहीं घुसता मैं इस पर, ज्यादा बात नहीं करूंगा, साम्यवादी, ठीक है। कौन सा अर्थव्यवस्था, साम्यवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इस राज्य अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा बोलिएगा, दो। पूरे दिमाग में कॉन्सेंट्रेशन करिएगा, कितने भागों में बट रहा है बोलिएगा, दो भागों में। पहला कौन सा हो जाएगा बोलिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन सा हो जाएगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था बोलिएगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां होता है, यहां नागरिकों को, क्या बोलूंगा, नागरिकों को वस्तु एवं सेवाओं में, क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं में समानता, क्या बोलूंगा, समानता का अधिकार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है। एकदम क्लियर रहेगा। मैं बोलूंगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में यहां को नागरिकों को, किसको बोल रहा हूं, नागरिकों को समानता का अधिकार होगा। बोलते हैं बेटा किसका अधिकार होगा, समानता का ना, सभी लोग समान है, ठीक है। ये बात करेगा किसकी, सभी लोग क्या है, समान है, समानता का अधिकार प्राप्त होगा। कैसा अधिकार प्राप्त होगा, समानता। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के एक क्या होता है, सिद्धांत होता है। यहां क्या होता है, उसको क्या बोलूंगा, नागरिकों को, नागरिकों को अर्थात लोगों को बोलूंगा। क्या बोला, समाज साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में नागरिकों अर्थात लोगों को योग्यता के अनुसार, क्या बोलूंगा, योग्यता के अनुसार, अनुसार कार्य, क्या पालन किया जाता है, किस सिद्धांत को पालन कर जाता है, नागरिकों को योग्यता के अनुसार कार्य एवं कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार प्रतिफल, प्रतिफल, क्या बोला, प्रतिफल क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अर्थात साम्यवादी अर्थव्यवस्था की एक खासियत है कि वहां पर ना पहला बात क्या दिखा जाता है, योग्यता, कि आप कितना योग्य रखते हैं कार्य के लिए, उस कार्य के अनुरूप आपको क्या प्रदान किया जाता है, प्रतिफल क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्व में सोवियत संघ, क्या था, सोवियत संघ, विखंडन से पूर्व बेटा, रसिया के विखंडन से पूर्व क्या बोल रहा हूं, जो सोवियत संघ था, पूर्व में क्या था, सोवियत संघ था। पूर्व में सोवियत संघ कौन सा, समाजवादी क्या था, अर्थव्यवस्था था। समाजवादी क्या था, अर्थव्यवस्था था। वर्तमान में ऐसा नहीं होगा बेटा, कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कैसा नहीं हो सकता, समाजवाद। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, निजी क्षेत्रों को क्या देना पड़ता है, बढ़ावा देना पड़ता है। इसीलिए लिखा पूर्व में सोवियत संघ क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था था। ये क्लियर है या नहीं है बोलिएगा, लिखते भी चलिएगा। कौन सा अर्थव्यवस्था था, समाजवादी अर्थव्यवस्था था। उसके बाद मैं बात करूंगा साम्यवादी। तो 1985 कब की बात करूंगा, 1985 से पूर्व कौन बोलूंगा, चीन। क्या बोलूंगा, चीन। कैसा अर्थव्यवस्था था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था था। क्या था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था था। एकदम क्लियर रहेगा कैसा अर्थव्यवस्था था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था था। तो यहां तक को थोड़ा नोट करिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं, ठीक। थका थका लगता है बेटा ज्यादा क्लास लेने के बाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी को क्या बढ़ते हैं बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा,
कोई भी अर्थव्यवस्था की हम पूरे डायमेंशन देखें तो मैं बोलूंगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवाद अर्थात क्या होता है बोलेंगे, कोई भी अर्थव्यवस्था है समाजवाद अर्थात क्या होता है, सरकार के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में। सरकार के नियंत्रण में क्या होगा तो बताइएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पहला पॉइंट, ज्यादा बात नहीं करते, समाज, क्या बोलूंगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला क्या होगा? भ्रष्टाचार। क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा। जानते हो चरम सीमा पर था बेटा, भ्रष्टाचार न सत्ता को ले डूबती है। ठीक है, कभी भी आप जान रहे हैं। ठीक है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा ना। भ्रष्टाचार, पहला क्या होता है? भ्रष्टाचार। उसके बाद क्या होता है? लाला फीता शाही। क्या पाया जाता है? लाला फीता शाही। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है? हमेशा पक्षपात होता है। क्या होता है? पक्षपात होता है। ठीक है, और क्या बोलूंगा चौथा? आर्थिक विषमता। क्या बोलूंगा? आर्थिक विषमता का। अब इतना है, ये सब चीज है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है, लाला फीताशाही होता है, पक्षपात होता है, आर्थिक विषमता पैदा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस आधार पर? क्या कह सकते हैं कि ये क्या होता है बताइएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोला? इसको निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं, जब कभी मेंस में आया और कुछ तथ्य और करना है, अच्छे से लिखना है, आपके राइटिंग स्किल को बढ़ाना है। क्लासेस प्री और मेंस की है। ठीक है, तो मैं बोला कौन सा अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाएगा? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के साथ क्या पाया जाएगा? लाला फीताशाही। अर्थात क्या पाया जाएगा? पक्षपात। और पक्षपात के साथ क्या पाया जाएगा? आर्थिक विषमता। तो हम क्या कह सकते हैं? इन सब का क्या है? ये प्रजनन स्थल है। क्या है बोलूंगा? प्रजनन स्थल है। शब्दों से खेलना सीखना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या है? यहां पर क्या होगा? भ्रष्टाचार, लाला फीताशाही, पक्षपात एवं आर्थिक विषमता का क्या है? प्रजनन स्थल है। कौन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? अरे पूछे करूं। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, यहां से बढ़ता हूं तो मैं आपसे बात किया था, एक शब्द बोला था, थोड़ा सा बताना है या नहीं बताना है बताइएगा। ठीक, जब भी बात करूंगा हर एक डायमेंशन को बताऊंगा। जैसे मैंने क्या बताया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पूरे दोष बताया। ठीक है, उत्पत्ति को भी बताऊंगा बोला था। क्या बोला था? उत्पत्ति। उत्पत्ति को भी बताया था। तो यहां पर एक शब्द आता है रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति करके बोलता हूं? रूसी क्रांति। ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या करूंगा? रूसी क्रांति पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, रूसी क्रांति को भी बता देता हूं आपको। और एक क्या बोला था? बोल्शेविक क्रांति। विक क्रांति किसकी बात किया था? रूसी क्रांति एवं बोल्शेविक क्रांति की बात किया था। ठीक है, क्लियर रहेगा कौन सी क्रांति की बात किया था? रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। ठीक, तो इसके परिणाम स्वरूप कौन सा अर्थव्यवस्था का उद्भव होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव होता है। तो पहला पॉइंट मैं बोलता हूं ना, जिस भी चीज को पढ़ना है ना उसका ना पूरा डिटेल होना चाहिए ना। लोग बोलते हैं पेपर कठिन आ रहा है ना, शॉर्टकट कुछ नहीं है ना। जीवन में शॉर्टकट मारोगे ना तो हमेशा जीवन में एक्सीडेंट होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। शॉर्टकट मत लीजिए ना, पहला तैयारी बहुत मजबूती से करिएगा। पहला तैयारी को क्या करना है? मजबूती से करना है। जीवन में सफल हो या असफल हो लेकिन मेहनत करना है। तो इसीलिए मैं हर एक डायमेंशन पर बात करता हूं। जब भी क्लास पर आता हूं किस में बात करता हूं? हर एक डायमेंशन पर बात करता हूं। सफलता और असफलता तो भगवान जानता है, उसको हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। ठीक है, तो मैं पहला बात करूंगा किस अर्थव्यवस्था का? रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति से किसका उद्भव हुआ था? बोलूंगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो मैं बोलता हूं, एक शब्द बोला, थोड़ा स्टोरी नरेट करिएगा ना दिमाग में। तो मैं बोला समाजवाद। क्या बोलूंगा? समाजवाद। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। एक एक क्वेश्चन बनता है बेटा, आप बुक उठाकर देखिएगा। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, क्या बोलूंगा? सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ओवन। ओवन खाना बनाने वाला रॉबर्ट ओवन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओवन द्वारा। तो समाजवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओवन के द्वारा। किसके द्वारा बोलिएगा? रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। फिर समझना है, एक व्यक्ति होगा, मैं इसको ले जाऊंगा ना कार्ल मार्क्स से पहुंचाऊंगा रूसी क्रांति तक ना। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। तो एक काल्पनिक समाजवादी भी होते हैं। कैसा होगा? काल्पनिक, क्योंकि किताब का नाम पूछा है बेटा। काल्पनिक समाजवादी की बात कर रहा हूं। एक क्या बात कर रहा हूं? काल्पनिक समाजवादी। एक काल्पनिक समाजवादी होंगे, इसका नाम होगा थॉमस मूर। मोर या मूर, ठीक है,
इसको लिख देता हूँ, मूर भी लिख देता हूँ, कई जगह मूर भी मिलेगा और मोर भी मिलेगा। अब ये मोर है या कौवा है मैं नहीं जानता ना, ठीक है। क्या होगा, थॉमस मूर। कौन सा मूर होगा, थॉमस मूर। अब ये थॉमस मूर का किताब का नाम बहुत पूछा जाता है ना, थॉमस मूर का बुक का नाम क्या था, यूटोपिया। कहानी को नरेट करिएगा ना, मन में भी नरेट करिएगा, कौन सा था बोलिएगा, यूटोपिया नामक किताब। अब यूटोपिया नामक किताब में ना, ठीक है। अब यहां तक की बातें करता हूं, समाजवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया था बोलिएगा, रॉबर्ट ओवन ने। अब मैं बोला काल्पनिक समाजवादी कौन बोला, थॉमस मूर, अर्थात इसका किताब का नाम क्या था, यूटोपिया। अब ये यूटोपिया में एक ठोक टापू की कल्पना करता है, किसकी कल्पना करता है, टापू का, इसीलिए तो इसको काल्पनिक बोलेंगे। अभी समझाता हूं, एक टापू का कल्पना करता है, टापू अर्थात क्या बोला, द्वीप की कल्पना करता है। क्या करता है, द्वीप की कल्पना करता है, जहां पर क्या होगा, सामाजिक समानता होगा, बोलता है। क्या बोलता है किताब में, यूरोपिया में, एक ठोक द्वीप होगा, सामाजिक समानता होगा, ठीक है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, किसकी बात करता है, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सभी चीज में समान होंगे करके बोलता है, ठीक है। हर चीज में सभी क्या है बोले हैं, सभी लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, सब मजे में रहेंगे, बोलता है। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुःख भाग भवेत् वाला बात करता है, ठीक है। संस्कृत का श्लोक नहीं आता बेटा, पंडित नहीं हूं ना, ठीक। मजाक कर रहा हूं ना, किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो मैं बोला टापू और द्वीप होगा, जहां पर क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी समानता होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या बेटा, एक ठोक द्वीप की नाम भी बोलूंगा ना, गोवा, वहां भी नहीं है ना, ठीक है। तो कभी आर्थिक सामाजिक समानता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ऐसा बोला है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, ये कौन बोल रहा है, यूटोपिया किताब में बोला है ना। कौन सी किताब में बोला है, यूटोपिया किताब में। कौन बोला, थॉमस मूर बोला ना, एक ऐसा द्वीप होगा जहां पर क्या होगा, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता सब होगा। लेकिन क्या बोलता है, इसी कारण इसे कौन सा समाजवादी कहा गया, काल्पनिक। कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसके बाद मैं बात करूंगा वैज्ञानिक, किसकी बात करूंगा, वैज्ञानिक अर्थात व्यवहारिक, समाजवादी। समाजवादी एक व्यक्ति पैदा होगा बेटा, जिसे वैज्ञानिक और क्या कहा जाता है, व्यवहारिक समाजवादी। जर्मन में पैदा होता है, पूरे विश्व को हिला देता है, ठीक है। यही व्यक्ति क्रांति पैदा करेगा, कार्ल मार्क्स। कौन पैदा करेगा, कार्ल मार्क्स। एकदम क्लियर है, कौन करेगा बोलिएगा, कार्ल मार्क्स। किसको पैदा करेगा, एक क्रांति को पैदा करेगा, ठीक है। जर्मनीश व्यक्ति रहता है बेटा, कहां पैदा होता है, जर्मन में पैदा होता है, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स क्या लिख देता है, दो ठोक किताब लिखता है। नोट भी करते चलिएगा, कितना बुक लिखेगा, दो किताब लिखेगा। एक रहेगा बोलिएगा, पहला रहेगा दास कैपिटल। क्या रहेगा, दास कैपिटल, ठीक। बुक का नाम में रखिएगा, याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछिएगा, कार्ल मार्क्स की किताब के अनुसार दास कैपिटल। और एक रहेगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। मात्रा में ध्यान नहीं देना है, कौन सा मैनिफेस्टो होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक कार्ल मार्क्स होगा, दो किताब लिखेगा, दास कैपिटल और क्या लिखेगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब ने ना क्रांति पैदा कर दी थी ना, एक क्रांति ला दिया था पूरे विश्व में ना। जर्मनी व्यक्ति बोल जाता है ना, ऐसा बोला जाता है ना, शादी के जोड़ों को बेचकर ना कार्ल मार्क्स दो किताब को लिखा और पूरा रेवोल्यूशन होगा यूरोप में, ठीक है। क्रांति पैदा हो जाएगा ना, ठीक। ये बोलते हैं ना, ये बुक के माध्यम से बोला ना, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, ये बुक के माध्यम से बोला। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज में क्या बोला, समाज में वर्ग विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्ग विभाजन करता है। क्या करता है, वर्ग विभाजन करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या करता है, समाज में वर्ग विभाजन करता है बोला। ऐसा नहीं बोल रहा है ना, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से बोल रहा है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज में क्या करता है, वर्ग विभाजन करता है ना। अब ये वर्ग विभाजन की बात कर दिया, किसकी बात किया है, वर्ग विभाजन, ठीक है। लिखते भी चल रहिएगा ना, विभाजन किया, क्या किया, वर्ग विभाजन किया। समय के अभाव के कारण जल्दी जल्दी करना है ना, क्या किया, वर्ग विभाजन किया ना। और वर्ग विभाजन बोला, समाज दो भागों में बढ़ता है, एक होगा पूंजीपति, बोला ना, ये बोल रहा है ना, दास कैपिटल के माध्यम से बताता है पूंजीपति होगा, और एक क्या होगा, श्रमिक होगा। बोला क्या होगा, बोला श्रमिक। कहानी नरेट हुआ, ये बोलता है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से ना, समाज में क्या होगा, बोलता है वर्ग विभाजन। समाज दो भागों में बटेगा ना, एक कौन सा होगा, पूंजीपति, और एक कौन सा होगा, श्रमिक। अब ये पूंजीपति के लिए क्या बोलता है, बुर्जुआ वर्ग। क्या बोलता है, बुर्जुआ वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, बोला बेटा बुर्जुआ वर्ग बोलता है ना। पूंजीपति को क्या बोलता है, बुर्जुआ बोला है ना। और एक होगा सर्वहारा, क्या बोला, सर्वहारा वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग होगा, ठीक है। क्लियर रहेगा, कौन सा वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग होगा।
यहाँ तक की बातें डाउट है, ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि इन्हीं को अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, हमको क्या करना है, इन्हीं बातों को पकड़ना है। एक वर्ग विभाजन की बात करता है, एक कौन सा होगा पूंजीपति, एक कौन होगा श्रमिक, एक कौन सा होगा बुर्जुआ वर्ग, एक कौन सा होगा सर्वहारा वर्ग बोलता है। जो जरूरत है उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, बोर लगेगा तो बताइएगा। ठीक, कुछ तो ज्ञान लीजिए ना जीवन में। ठीक है, जीवन में पढ़ना है, इसका उद्देश्य क्या है, अच्छे से पढ़िए। अभी शुरुआत का बेचे बेटा। ठीक, फाउंडेशन है। ठीक, ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं है ना। बोलते हैं ना लोग पेपर कठिन हो रहा है ना, मेरे से सीखिएगा ना असफलता। ठीक है, इसीलिए बताता हूँ जीवन में ऐसा तैयारी करिए, वन टाइम तैयारी करिए और लगन से करिएगा ना। कैसे करिएगा, लगन से तैयारी करिएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पहला है ना आप फ्रेशियर हो तो ये मत समझिएगा कि शॉर्टकट होता है। सफलता कहीं शॉर्टकट नहीं आती ना। आप लोग से इसीलिए तो पूछ के बोलता हूँ, बताना है नहीं बताना है ना। ठीक, तो मैं वर्ग विभाजन बोला, मजा आ रहा है, हाउ बोलो, या नहीं आ रहा है तब भी हाउ बोलना है ना। ठीक है, तानाशाही के क्लास में बैठे हो बेटा। ठीक, क्या बोला, मैं बोला हूँ, एक बोला वर्ग विभाजन, एक होगा पूंजीपति और एक क्या होगा श्रमिक बोला। क्या बोला, श्रमिक। एक होगा बुर्जुआ वर्ग, एक कौन सा वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग होगा। ठीक है, अब ये बुर्जुआ वर्ग बोलता है ना पूंजीपति किसका शोषण कर रहा है करके बोला ना, इस किताब में बता दिया है ना, पूंजीपति शोषण करता है मजदूरों का, अर्थात सर्वहारा का बोलता है ना। अब इस किताब के माध्यम से बोला है कि पूंजीपति सर्वहारा का क्या करता है, शोषण करता है ना। क्या करता है, शोषण करता है। और यहां पर बोलता है, ठीक, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोलता है, कार्ल मार्क्स बोलता है, लोगों को बताता है, इस किताब में लिख दिया कि सर्वहारा वर्ग क्या करे, संघर्ष करे। क्या करे, संघर्ष। अर्थात संघर्ष करे, किससे करे, पूंजीपतियों से। क्या करे, संघर्ष करे। क्या करे, पूंजीपतियों से क्या करे, संघर्ष करे। अर्थात संघर्ष की बात बोलता है ना। अधिकार भीख में नहीं मांगा जाता, अधिकार छीन कर लिया जाता है बोलता है ना। कौन बोलता है, कार्ल मार्क्स बोलता है अधिकार भीख में नहीं मांगा जाता, अधिकार छीन कर लिया जाता है। तो बोलता है ना पूंजीपति तुम्हारा खून चूस रहे हैं ना, तुम इनका खून चूसो ना, अर्थात क्या करो, इनसे संघर्ष करो और अपने हितों की मांग करो करके ऐसा लिख दिया था ना। ठीक है, इस कहानी को मैं कम करता हूं ना। ठीक, यहां तक की बातें क्या है, क्लियर है, ऐसा लिख दिया था ना बुक में। ठीक, अब मैं आगे की बातें करता हूं, यहां पर लिख दिया है ना, तो इसी कहानी को नरेट करता हूं ना। ज्यादा समय नहीं लूंगे, आगे बढ़ते हैं ना। कहानी को नरेट करने की प्रयास करूंगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा, है क्या, नहीं है। अब इस कहानी को मैं रसिया में ले जाता हूँ। रसिया में निकोलस दूती नामक क्या होता है, एक शासक होता है, निकोलस दूती होता है। क्या होता है, निकोलस दूती होता है। इसको बोलते हैं जार निकोलस दूती बोलेंगे। ठीक है, इस कहानी को मैं अब रसिया पर ले जाता हूँ, आपको किधर ले जाता हूँ, रसिया में। ठीक है, कहानी को वर्ल्ड वार की बात करता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड वार से पहले की भी कहानियां रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड वार से पहले की भी कहानियों को ले जा लेता हूँ। तो बोला जाता है कि अब कहानी को थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में मुंह में बता रहा हूँ, सीधा मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा वर्ल्ड वार में। वर्ल्ड वार के समय क्या बोला जाता है, 1905 में समय क्या रहेगा, 1905 को याद रखना है कि रूस किससे हार जाता है, जापान से हार जाता है। किससे हार जाता है, रूस जापान से हार जाता है। 1905 के समय में रूस किससे हार जाता है, जापान के से हारता है। ठीक है, तो भाई निकोलस द्वितीय उस समय क्या था, शासक था। तो शासक होने के नाते क्या होगा बेटा, उसका क्या हो जाएगा, अंडरवर्ल्ड में इज्जत गिर गया। ठीक है, अंडरवर्ल्ड में इज्जत गिर गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बेटा, लोगों में क्या हो जाता है, असंतोष हो जाता है। अब ये ना कौन बोल रहा हूं ना, कहानी को पकड़िएगा ना। 1905 में किससे हारा, जापान से हारा। कौन हारा, निकोलस दूती। कौन हारा, निकोलस दूती हारता है ना। किससे हार जाता है 1905 के समय में ना, जापान से में हार जाता है। जापान से क्या हो जाता है, हार जाता है। यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं है बताइएगा, किससे हार जाता है, जापान से हार जाता है। ठीक है, किससे हार जाता है, रूस जापान से हार जाता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, यहां से इस कहानी को ले जाता हूं, तो धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाता है, उसकी लोकप्रियता में भी कमी हो जाती है। और निकोलस दूती के बारे में कहा जाता था ना, निकोलस दूती किसको क्या देता था, प्राथमिकता देता था, पूंजीवादी। ठीक है, सामंतवाद, किसको बात करता था, पूंजीवाद, सामंतवाद और कुलीन कुलीन तंत्र की बात करता था। किस तंत्र की बात करता था, कुलीन तंत्र। अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है उन्हीं को क्या देता था, प्राथमिकता देता था। और मजदूरों का, उसके शासनकाल में मजदूरों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था, मजदूरों का शोषण हो रहा था। मजदूरों की स्थिति धीरे धीरे क्या हो रही थी, दयनीय होते जा रही थी। क्या हो रही थी, दयनीय हो रही थी। उद्योगों में श्रमिकों का शोषण हो रहा था। ठीक है, तो ऐसी दशा में समय रहता है। 1914 को लेता हूं, फिर मैं डाल लिखता हूं 1914 को पकड़ता हूं। किसको पकड़ता हूं, 1914 में वर्ल्ड वार चलते रहता है। और वर्ल्ड वार चलते रहता है तो रसिया भी भाग लेता है बेटा। और रसिया के में उस समय शासक कौन रहेगा, निकोलस। क्या रहेगा, निकोलस
द्यूती रहता है। कौन रहता है? निकोलस द्यूती। ठीक है, उसके समय में जो कहानियां बताया था, अपने चरण सीमा पर सामंतवाद, कुलीनवाद, अर्थात क्या होता था, पूंजीपति जैसी अर्थव्यवस्था वहां पर भी दिखनी चालू हो गई। क्या हो गई? वहां पर भी दिखनी चालू हो गई। लोग निकोलस द्यूती से क्या हो चुके थे? खफा हो चुके थे। अर्थात जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना वाला बात की है। लोग ना निकोलस दूती से क्या हो चुके थे? खपा हो चुके थे। स्टोरी को दिमाग में बैठाना ना, लोग किससे खपा हो चुके थे? निकोलस दूती से खपा हो चुके थे। अर्थात ना निकोलस दूती के खिलाफ क्या करेंगे बोलिएगा? विद्रोह की बात सोचना चालू कर दिए। क्या की बात सोचना चालू कर दिए? विद्रोह की बात सोचना चालू कर दिए। अब निकोलस दूती की ना सत्ता को चुनौती देना था। किसको देना है? निकोलस दूती की सत्ता को क्या देना है? चुनौती देना है। अर्थात विद्रोह की बात करते हैं ना, तो समय आएगा 1917 में ना, किसमें बोलूंगा, 1917 में एक व्यक्ति पैदा होगा, लेनिन। कौन होगा? लेनिन। ठीक है, और लेनिन भी ना मार्क्स से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? मार्क्स से प्रभावित होता है ना। लेनिन किससे प्रभावित होता है? मार्क्स से प्रभावित होता है। अब मार्क्स के विचार को समझ चुका था ना, पता नहीं लेनिन उस समय क्या पढ़ा रहा होगा। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ लिया था। कौन पढ़ लिया था? लेनिन। कहानी को नरेट हुआ ना, दिमाग में हुआ ना। लेनिन क्या पढ़ लिया था? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ लिया था। अर्थात दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक किताब को पढ़ लिया था और समझ चुका था ना कि पूंजीपति श्रमिकों का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। अर्थात उस किताब में बोला था कि श्रमिक अपने हित के लिए पूंजीपति से क्या करे? वर्ग संघर्ष करे। तो लेनिन को पता था कि जो अर्थव्यवस्था कुलीन तंत्र सामंतवाद से क्या है? ग्रसित है। अर्थात जहां पर राजा ही तानाशाह है, उसके खिलाफ अब हमको क्या करना है? आंदोलन करना है। तो आंदोलन क्या करता है? लेनिन निकोलस दूती की सत्ता को क्या देता है? चुनौती देता है ना। बोलता है ना, भाइयों और बहनों करके। रूस में समझ रहे हो ना, भाइयों और बहनों ने पूरा परिवर्तन कर दिया था ना। कहां को परिवर्तन किया था बेटा? भारत में। वैसी वहां पर बोलता है ना, मेरे भाइयों और बहनों, इस निकोलस दूती ने आपका शोषण किया है। क्या किया है? आपका शोषण किया है। आपके अधिकारों का क्या किया है? दमन किया है। अब हमको भी इनके कुलीन तंत्र का क्या करना है? दमन करना है। अर्थात यहीं से लेनिन रसिया में रूसी क्रांति को शुरुआत करता है। क्या करता है? रूस में एक क्रांति का शुरुआत करता है जिसे रूसी क्रांति या बोल्शोविक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्शोविक क्रांति कहते हैं। इसी रूसी क्रांति और बोल्शोविक क्रांति के माध्यम से ना निकोलस द्वितीय की सत्ता को क्या करता है? समाप्त करता है। किसको करता है? सत्ता को समाप्त करता है। और रसिया में यही लेनिन बोला तो क्या था? सभी को मैं समानता का अधिकार दूंगा, सभी का कल्याण करूंगा, बहुत सारी बातें बोला था। ये वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री का पार्ट है ना, थोड़ा मर्यादा रखना पड़ता है सीजीपीएससी की क्लास में ना अपने को। कहानी लेकिन याद रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं स्टोरी आपको याद रहना चाहिए। तो ठीक है, बोला ये लेनिन क्या बोलता है? लोगों को समाज का कल्याण की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है, सब चीज बोला रहता है। और बात बोलता है कि इसके बाद वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था की स्थापना करता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या करता है? स्थापना करता है। किस अर्थव्यवस्था की स्थापना करता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करता है। यह था रूसी और बोल्शेविक क्रांति। कौन सा क्रांति? रूसी और बोल्शेविक क्रांति। तो बताइएगा कोई डाउट है क्या? नहीं है। ठीक। और एक इसका कथन बहुत अच्छा लगता है मेरे को जीवन में। हम पुरातन प्रणाली को समाप्त कर, ठीक है, उसके खंडरों पर, यह बोलता है हम पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर इसके खंडरों पर मंदिर का निर्माण करेंगे करके एक लाइन है। मंदिर जैसी व्यवस्था का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, ये लेनिन कहता है। ये हुआ अपना रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। ठीक। तो आज तक के लिए मैं अपने बातों को क्या देता हूं? विराम देता हूं। तो फिर क्या पढ़े बोलिएगा? ठीक, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना बेटा। हम लोग फाउंडेशन बेच में है ना। किस बेच में है? फाउंडेशन। और थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है ना। तो ये बोला कौन सी क्रांति की बात किया मैं? बोल्शेविक और रूसी क्रांति। ठीक है, तो क्या बोला मैं? समाजवाद शब्द क्या है करके बोला। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बोलिएगा? रॉबर्ट ओवन ने। ठीक है, इसे एक काल्पनिक समाजवादी आता है। कौन आएगा? थॉमस मूर। किताब कौन सा लिखा बोलिएगा? यूटोपिया नामक किताब लिखा। इस यूटोपिया नामक किताब में बोला, ठीक है ना, एक टापू होगा, उस टापू में क्या होंगे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्या होंगी? समानता होगी बोला। लेकिन कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए क्या बोला? काल इसको कौन सा बोला? काल्पनिक समाजवादी बोला। उसके बाद क्या बोला? अपन ने बात किया एक वैज्ञानिक समाजवादी पैदा होंगे। कौन से समाजवादी पैदा होंगे? वैज्ञानिक समाजवादी। और इसी को बोला गया व्यवहारिक समाजवादी। इसमें बात बोला जाएगा वो व्यक्ति कौन थे? जर्मनी व्यक्ति कार्ल मार्क्स। दो किताब लिखते हैं बोलिएगा, बुर्जुआ और क्या,
दो किताब लिखते हैं, दास कैपिटल और क्या लिखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या लिखते हैं, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने समाज को क्या कर दिया है, वर्ग विभाजित कर दिया है। पूरा कहानी नरेट हुआ, अर्थात क्या बोलता है, वर्ग विभाजन कर दिया है। पूंजीवादी के लिए क्या बोलता है, बुर्जुआ, और श्रमिक के लिए क्या बोलता है, सर्वहारा। पूंजीपति किसका शोषण कर रहे हैं, सर्वहारा को, और सर्वहारा किसका शोषण कर रहा है, बुर्जुआ का। सर्वहारा किसके खिलाफ संघर्ष करेगा, बुर्जुआ के खिलाफ संघर्ष करेगा। इसीलिए तो बोलते हैं बेटा, रसिया में सर्वहारा ने बुर्जुआ को उखाड़ कर फेंक कर समाजवाद का क्या किया, स्थापना किया। ऐसे कोटेशन मिलेंगे जब आप बड़े लेवल के एग्जाम पर जाएंगे, ठीक है। जब ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सीजीपीएससी मानो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अपने को पता होना चाहिए ना। कभी उठपुटांग किस्म का है ना, समय विपरीत चल रहा है ना, पेपर का लेवल क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए अपने को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना, जो हमारे काम की है। अब इसके बाद बोला 1905 में निकोलस द्वितीय क्या हो जाता है, जापान से हार जाता है, अर्थात रसिया जापान से हार जाता है, लोकप्रियता खत्म हो जाती है। 1905 में यही घटना होती है। एक और घटना होती है कि 1905 में क्या होता है, जब श्रमिक क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो निकोलस द्वितीय क्या होता है, अपने क्रूरता का परिचय करते हुए लोगों पर क्या करता है, गोली चलाता है। क्या करता है, गोली चलाता है। और गोली चलाता है, इसी कारण वो संडे था, इसे ब्लैक संडे के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या बोला 1914 में क्या चलते रहता है, वर्ल्ड वार चलते रहता है। निकोलस द्वितीय की सत्ता रहती है। इस समय कुलीन वर्ग और क्या होता है, सामंत वर्ग, अर्थात क्या होता है, पूंजीपति क्या थे, अपने चरम सीमा पर था। तो वहां विद्रोह की भावना चालू हुई। 1917 में इसका फायदा उठाता है लेनिन। लेनिन किससे प्रभावित था, रसिया से। किससे था बोलेगा, कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। किससे था, कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स का क्या पीड़ा हुआ था, किताब पढ़ा था, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें क्या बोला बेटा, उस किताब में पता चल गया था कि पूंजीपति किसका शोषण करते हैं, श्रमिकों का। तो वहां पर क्या कर दिया, वो क्रांति पैदा किया। इसी क्रांति को रूसी क्रांति और कौन सा क्रांति कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति। और इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप निकोलस द्वितीय की सत्ता को समाप्त कर लेनिन ना बात तो किया था समाज का। इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या करता है, स्थापना करता है। कथा को आज समाप्त करते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है ना, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा बिल्कुल पूछिएगा, ठीक। धन्यवाद। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है।